नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके सामने मानव जायसवाल वापस से मेरी टीम और हमने कुछ मेहनत करी और कुछ तत्वों को आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मुद्दा है ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश, लखनऊ से महज 200-250 किलोमीटर दूर लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी वो जगह है जो पूरे देश में आज चर्चित है और कुछ अच्छे कारणों की वजह से चर्चित नहीं है। ये बहुत दुखद चर्चा में है। पिछले हफ्ते 2 अक्टूबर से कुछ 6 अक्टूबर तक मैं वाराणसी में था और उसी दौरान ये घटना होता है। 3 अक्टूबर की घटना घटित होती है। कहाँ घटित होती है? लखीमपुर खेरी, जो है लखनऊ से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। क्या हुआ था वहां एक गाड़ी, नई गाड़ी थार, महिंद्रा थार ने कुछ आंदोलनकारियों को, कुछ किसानों को जो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, काले झंडे लगा के सड़क पे चल रहे थे। उसी सड़क पे जोर से गाड़ी आती है, कुछ किसानों को जबरन कुचल देती है। एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी आती है, वो भी कुछ लोगों को कुचल देती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। काफी लोगों को चोटिल होते हैं। कौन थे वो लोग? वो किसान थे। वहां पे एक हमारे जर्नलिस्ट भी थे जो वहां पर संजय ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। वो भी उस दुर्घटना में मारे जाते हैं। और 2 बीजेपी के कार्यकर्ता को वहां के कुछ लोग जो भ्रमित हो जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, उस उत्तेजना में उन्होंने उनको लाठियां मारी, जो मारे गए और एक ड्राइवर भी मारे गए। 8 लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, जो कि दुखद है हमारे देश के लिए, हमारे और आपके लिए, या अच्छे समाज के लिए। ये सही दिशा में नहीं है, लेकिन ये हुआ। अब मैं आपको इसी घटना को तोड़ तोड़ के बताना चाहता हूं। पहली बात, ये घटना हुआ 3 अक्टूबर 2021, रविवार का दिन था। उस दिन ये घटना घटित हुई। क्या हुआ था इसके पहले आपको जानना होगा। एक क्रोनोलॉजी है जिसको आपको समझना होगा। ये क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी यह है कि 25 सितंबर को उसी दूर से कुछ दूर में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, आज गृह राज्य मंत्री हैं वो केंद्र सरकार में, उन्होंने एक बयान दिया। उनका नाम है अजय कुमार मिश्र टेनी। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने किसानों को बोला कि 2 मिनट में सुधर जाओ, नहीं तो मुझे 2 मिनट लगेंगे और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं मंत्री होने के पहले मैं क्या था, ये तुम लोगों को पता है। माने उन्होंने सिंपल से एक चीज है, उन्होंने धमकी दी, दमन करने की कोशिश करी है हमारे किसानों को। ठीक, फिर उन्होंने क्या पता, अपना परिचय दिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, जब उन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया था, उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि भाई ये अजय कुमार मिश्र टेनी कौन है, इनका पुराना परिचय क्या है, कि ये सांसद के पहले क्या थे, जो कि वो अपने तरीके से बता रहे थे। तो शायद आज वो उनका संज्ञान लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दंगल था जो 3 अक्टूबर को हो रहा था। दंगल जो कुश्ती होती है, गांव में बहुत अच्छे से खेला जाता है, ये एक तरह की स्पर्धा है। एक दंगल था जहां पे हमारे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी मुख्यमंत्री केशव जी मौर्य आने वाले थे। वो हेलीपैड से पहुंचने वाले थे, लेकिन हेलीपैड की जगहों में किसानों ने घेराव कर दिया। किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, तो उनको बकायदा सड़क से आना था। ये गुस्सा था मिस्टर टेनी के ऊपर, क्योंकि उनकी जवाबदेही थी, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने दबाव दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। शायद ये उनको अपने आप को लोगों तक पहुंचाना था बात की, नहीं भाई अब तो हम गृह मंत्री बन गए हैं, अब हमको लोगों को सुनना होगा। शायद पावर का एक पोस्ट का एक अपना प्रभाव होता है, शायद ये कारण होगा। खैर जो भी कारण हो, ये शायद आप हमसे ज्यादा पहचान पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद दंगल में मौर्य जी का जो दंगल था वहां चल रहा था, जो भी हुआ, उसके बाद दंगल खत्म होने के बाद कुछ गाड़ियां का काफिला लखीमपुर टेनी की तरफ वापस आया। लेकिन किसानों को पता था कि यहाँ से मंत्री जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, केंद्र मंत्री जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने विरोध जताने की कोशिश करी। उन्होंने काला झंडा दिखाया, सड़क के इर्द गिर्द वो लोग खड़े थे। और जब वो काफिला जा रहा था तो कुछ किसान सड़क पे अपने मूवमेंट को और जाम लगाते हुए, मैंने सड़क को किसी भी तरीके से कि भाई आपका जो काफिला है वो हमको सुन के जाए, क्योंकि आप तो हमको सुन नहीं रहे हैं। तो वो सड़क पे आ गए, सड़क पे चलने की कोशिश करी और सामने की तरफ वो चल रहे थे। चलते चलते क्या हुआ, पीछे से एक थार गाड़ी आती है, जिसको मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और ये काफी चर्चित रहा है वीडियो। थार गाड़ी लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है, पीछे से एक फॉर्च्यूनर आती है, फिर एक स्कॉर्पियो होती है, एसयूवी गाड़ी होती है, निकल जाती है। निकलने के बाद कुछ एक वीडियोज आए। उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले हमारे जो अजय कुमार मिश्र टेनी जी जो है, उन्होंने एक बयान दिया कि ये
किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है और ये लोग जबरन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने पत्थरें फेंकी, पत्थरबाजी करी और ये लोग किसानों के मर्यादा को तोड़ के इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। इसकी वजह से उनको गाड़ियों को तेज चलाना पड़ा, जो कि बाद में वीडियो में पता चलता है कि ये पूरा सरासर झूठ था। लेकिन वीडियो में क्या दिखता है? वीडियो में दिखते हैं अजय कुमार मिश्र जी टेनी जी के बेटे हैं। उनके बेटे को वीडियो में देखा गया, उनका नाम है आशीष मिश्र टेनी। आशीष जी ने अनर्गल बातें करी, उन्होंने बोला कि ये किसान है ही नहीं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जो आपको आर्काइव में मिल जाएंगे। लेकिन मुद्दा क्या है कि 25 तारीख को एक स्टेटमेंट आता है, उनके पिताजी ने बयान दी। उनके पिताजी अभी राज्य मंत्री बने हैं, तो उनको शायद अपने कमांडोज को प्रूव करना होगा, अपने नेतागणों को प्रूव करना होगा कि नहीं अब हमको पावर। वीरपुर में प्राथमिक विद्यालय में दंगल का आयोजन होता, मैं वहीं पर था सुबह से लेकर के दंगल के समापन तक। तो वहां पर तिकुनिया, मेरे ख्याल से तिकुनिया क्रॉस हुए थे, तो वहां पर पथराव और लाठी ये उन्होंने, चूंकि थार गाड़ी हमारी आगे थी तो उस पर मारा गया। उसके मारने से हमारा वहां पर एक जो ड्राइवर था, हरिओम उसका नाम था, उसको वो पता नहीं उसी समय खत्म हो गया। बहुत से कठिनाइयों के बाद भी हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, उस दौरान क्या हुआ, हमारे वहां पे हमारे 5 MP बंगाल से वहां पहुंचे, जिनमें थी डॉक्टर ताकुली घोष दस्तेदार, सुष्मिता देव, दोला सेन, अभिरंजन विश्वास और प्रतिमा मुंडे। ये लोग कैसे पहुंचे? ये लोग 2 दिन बाद पहुंच पाए। उस दिन उनको भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां चेंज हो गई थी, गवर्नमेंट चाहती नहीं थी वहां की सरकार के वहां लोग पहुंचे। तो इन लोगों ने बताया कि ये पर्यटक हैं, पर्यटक के रूप में ये लोग पहुंच गए। लेकिन वहां पे जो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया। प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। ये बोला कि भाई ये हो सकता है कि वहां पे उत्तेजना फैला दे और लोग उत्तेजित हो जाए। होता क्या है कि आप पहुंच नहीं सकते। देखिए, ऑपोजिशन का काम कुछ नहीं, ऑपोजिशन का काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आपको पता है ये सरकार बहरूपी सरकार है, ये किसी को बताएगी नहीं, किसी के सामने बात नहीं करेगी। अगर ये कोई बड़ा मुद्दा है उसको छुपाने की कोशिश करेगी, तो ऑपोजिशन क्या करती है, उसको आवाज उठाती है, जो ऑपोजिशन ने सक्रिय रूप से कार्य किया। और क्या हुआ कि बाद में होके ये सरकार को उनको मुआवजा देना पड़ा। कितना मुआवजा दे रहे हैं? 45 लाख। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। कुछ महीनों पहले CAA नाम का एक मंत्र इन्होंने जापा, ये जो केंद्र सरकार है, और यूपी में इसका बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ और इन्होंने बहुत सारे नाम लिए, तालिबानी वानी जो भी किया। लेकिन हाँ, बहुत सारी संपत्तियों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। जहां तक मुझे पता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है, जो बिष्ट साहब जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ लोगों की संपत्तियों को कॉन्फिस्केट किया और बोला इसी संपत्ति से मुआवजे के नाम पे लिया जाएगा। तो यहां क्या कारण हो गया कि गवर्नमेंट को मुआवजा देना पड़ रहा है? क्यों नहीं अजय कुमार टेनी जी के संपत्ति को जब्त कर लिया जा रहा है, आशीष जी के संपत्ति को जब्त कर लिया जा रहा है? ये नहीं किया जाएगा। मैं आपको कुछ एक और वीडियो दिखाऊंगा जहां पे जब गाड़ी ने अटैक किया, मैं फिर आपको प्रेजेंट डे पे ले आना चाहता हूं, जहां गाड़ी में अटैक किया वहां पे सुमित जायसवाल बोल के एक शख्स है जो गाड़ी से उतरे, वो आशीष कुमार टेनी जी के मित्र हैं। बोला जा रहा है कि आशीष कुमार टेनी जी गाड़ी पे थे, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। गाड़ी से लोग मारे गए, डेड बॉडियों को शनाख्त करने से समय नहीं मिल पा रहा था। उनके पास पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम रातों रात करी गई, जबरन उनकी पोस्टमार्टम करी गई। गोलियां चली, गोलियों का कोई संज्ञान नहीं है, कहीं रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो बात वो तत्व है, सरकार और हमारी जो जुडिशरी उसके ऊपर संज्ञान लेगी। लेकिन SIT गठित करी गई, 3 दिन बाद उनको निमंत्रण के हिसाब से उनको अरेस्ट किया गया। आज वो अरेस्टेड है और भी 2 लोग और भी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन टोटल माहौल क्या है? पहले दिखाया जाता है कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी है और ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बाधाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनको कुचल दिया जाता है, जबकि उनके ऊपर रोष था। ये देखा गया है, ये प्रमाणित है कि ये अगर इंसिडेंट हुआ है तो आशीष कुमार मिश्र टेनी जो है, जो अजय मिश्र जी के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने पिताजी के स्वप्नों को साकार किया। उन्होंने गाड़ियों से कुचल दिया, उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं पहले क्या था, अभी मैं क्या हूं। और ये वही देश है जहां पे एक गृह राज्य मंत्री होते हुए उनके बेटे को अगर कोई पुलिसिंग अगर एजेंसी उसमें काम कर रही है, तो आपको पता है कितना दबाव होता है, क्योंकि CBI, ED, IB बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो गृह मंत्री के अंदर आता है। लेकिन वो रिजाइन नहीं करेंगे।
ये ठीक उसी तरीके से जो कुछ साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर किसी महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो खुद ही चीफ जस्टिस के जो जजेस की जो पैनल होती है उसके बराबर वो बैठे थे और अपनी कार्रवाई खुद सुन रहे थे। बाद में पता चलता है कि वो केस पता नहीं एक जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल होता है और भाई शादी हुई लेकिन शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ चल रहा था। मुझे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये बात आपको जानने की आवश्यकता है कि ये जरूरी है कि हुआ क्या था। उस केस को बाद में खारिज कर दिया गया, कोई कल्प्रिट नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुआ। आज हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर किसी ने भी आलोचना करी है और उनके ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया है तो उसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो महिला जेल में नहीं है, वो केस खत्म हो गया। ये हमारे देश की परिस्थिति इस सरकार में आई हुई है। और कैसे आपको न्याय मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो मिलेगा नहीं, क्योंकि न्याय लेने के लिए हम अगर एज एन ऑपोजिशन अगर जा रहे हैं तो आपको बाहर निकलना होगा, आपको न्याय मांगना होगा। और हमारे जो ये जितने भी हमारे जो किसान हैं इनके ऊपर दमन नहीं चलेगा, इनको आप उकसाइए मत। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था कि दमन नहीं होना चाहिए किसानों का। किसानों हमारे साथ परस्पर, वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। क्यों नहीं हमारे और आपके बेटे किसान बन जाते हैं? प्रश्न करिएगा। सबको आईएएस बनाना है, सबको आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, लेकिन किसान किसी को नहीं बनाना। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने, सिवाय किसान का बेटा ही चाहता है कि मैं किसान बनूं, बाकी कोई नहीं चाहता है। ये दुविधा हमारी है और हमको क्या मिल रहा है? हम क्या कर रहे हैं कि उनके जो मांगे हैं उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ उनको कुचल सकते हैं। और ये प्रूव हुआ है। मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं, जो हम लोगों के जो एनालिसिस है, ये जो घृणात्मक राजनीति जो चल रही है, ये जो घृणा से भरी राजनीति चल रही है, ये मारने और मारने की राजनीति चल रही है, इससे हमको बाहर निकलना होगा। हमको जोड़ना है और जुड़ना है, ये हमको आगे लेके चलना होगा। परस्पर हमको काम करना होगा, क्या प्रॉब्लम है उसको चिन्हित करना होगा। हमको फोन कॉल दूर नहीं, हम तो मीलों दूर खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को बाहर निकलना होगा और जाना होगा किसानों के पास। चलिए हम आप बात करते हैं। और ये किसके लिए है? कुछ उद्योगपतियों के लिए। इसको जानना होगा और ये जो काला कानून है इसको खत्म करना होगा। अब समय आ गया है कि आप भी बाहर निकले और प्रश्न करें कि किसानों को ऐसे रोन दिया जाएगा। और इसके लिए आपको निमंत्रण देनी होगी कल्प्रिट को। और अगर मेरे पिताजी अगर खुद एक गृह राज्य मंत्री हैं तो क्या मैं वो किसी दूसरे को न्याय दिलाएंगे? क्या मुझे सजा दिलाएंगे? यहीं पे आज के डेट में दो चीज चल रही है। एक तरफ आर्यन शाहरुख खान चल रहे हैं और एक तरफ आशीष कुमार टेनी चल रहे हैं। तो इन दोनों में आप परस्पर चेक करिए। एक पिता जो खुद गृह राज्य मंत्री है अपने बेटे को कुचलते हुए देख के वीडियो में आ रहा है, उसके बावजूद भी कि भैया आप अरेस्ट हो जाए, उनको तो मिसाल बनना चाहिए कि नहीं भाई अगर ये मेरी गाड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बेटे से हुई है तो मैं माफी मांगता हूं, मैं जाता हूं अपने बेटे को जेल लेके। और एज अ पिता मैं परस्पर अपने बेटे के साथ खड़ा रहूंगा, कोई इसमें हिचक नहीं है। गलती हो गई तो प्रमाण नहीं होगा तो सजा तो ही ना मिलेगा। उस तब तक आप कोर्ट जाइए, आप थाने जाइए, आप उनसे मिलिए, आप लॉयर को पकड़िए, लॉयर के साथ आप बात करिए। ये आपका राइट है, ये आपका तो धर्म है, पिता धर्म। तो आप पिता धर्म को निभाइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप गद्दी धर्म को निभा रहे हैं। आप गद्दी को पकड़ के रखे हैं कि दूसरे को न्याय नहीं मिले। इसके लिए आपको सोचना होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर मेरी बातें आपको खराब लगे तो प्लीज नीचे में आप इसको कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो। और इसी तरीके से हम आपके सामने आते रहेंगे और नए मुद्दे और पैरेलल मुद्दे जो चल रहे हैं पूरे देश में आपके साथ उजागर करेंगे और रूबरू होने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए अभी तक जय हिंद, नमस्कार।